Morning dear students, welcome back to BBN online classes. Today we will discuss about the function as a second approach, right? In the last video हमने आपको function जो बताया था वो एक स्पेशल टाइप की रिलेशन थी, कोई ऐसी रिलेशन जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ एग्री करती है, वो क्या कहलाती है? फंक्शन कहलाती है। लेकिन उस फंक्शन में से कुछ दूसरी अप्रोच कि फंक्शन को कैसे पढ़ा जाए। बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शन जो आपका बेसिकली जो है वो एक रूल है। फंक्शन जो है वो एक रूल है, तो वो जो रूल है वो कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह के फंक्शंस में अप्लाई होता है, कैसे हम अप्लाई करते हैं उसको, ये सब बातें हम आज करने वाले हैं। एक्चुअली जो आगे हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में या 12th में, फर्दर जो भी हायर स्टडीज़ के लिए, वो फंक्शन एक रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब मान लीजिए मैं आपको कोई फंक्शन दे दूँ f(x = 2x), अब ये एक्चुअली में एक रूल बन गया। जो फंक्शंस हम यहाँ डिफाइन करने वाले हैं वो एक रूल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे दिखते हैं, हाउ वी फील द फंक्शंस, राइट। तो फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन आपने लास्ट में पढ़ा, फंक्शन एज ए रिलेशन। आपने जो लास्ट वीडियो में देखा था फंक्शन की फर्स्ट अप्रोच, वो क्या थी? फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यहाँ पे एक्चुअली में फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए रूल, ठीक है, विच गिव्स न्यू एलिमेंट बाय गिविंग सम एलिमेंट, which are given। बात ये क्या कहता है? फंक्शन इज ए रूल विच गिव्स न्यू एलिमेंट्स बाय पुटिंग सम गिवन एलिमेंट। मतलब ये है कि ये एक ऐसा रूल है जिसमें हमें कुछ नए एलिमेंट्स मिलते हैं। कब? जब उनमें उसमें कुछ दिए हुए एलिमेंट पुट करते हैं। अब मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल यही फंक्शन लिया f(x = 2x), राइट। f(x = 2x), अब मैंने इसमें मान लीजिए x रखा 1, x रखा -1, x रखा 2, x रखा 3/2, कुछ भी रखूँगा, x1 रखा मैंने, ठीक है। तो f1 क्या हुआ बेटा? 2। x -1 रखा, f(at -1), जैसे आप पोलिनोमियल में वैल्यूज फाइंड करते थे, जस्ट लाइक दैट, f -1 2 × -1 -2, f(at 2 4 and f(at 3/2) दैट इज 3। मतलब आपने कुछ वैल्यूज रखी जो दी हुई थी, उन दी हुई वैल्यूज से आपको कुछ नई वैल्यूज मिली हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि द फंक्शन इज ए रूल विच गिव्स अस द सम न्यू एलिमेंट्स फ्रॉम सम गिवन एलिमेंट्स। मतलब कुछ दिए हुए एलिमेंट से कुछ नए एलिमेंट देना एक रूल के तहत, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन बाय द सेकंड अप्रोच। अब एक्चुअली में बेसिक लॉजिक क्या आएगा यहाँ पे? अब मान लीजिए आपने 1 रखा, वैल्यू क्या मिली आपको? 2। आपने -1 रखा, वैल्यू क्या मिली आपको? -2। आपने 2 रखा, आपको क्या मिला बेटा? 4 मिला। आपने 3/2 रखा, आपको क्या मिला? ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर सकता हूँ इन्फानाइट तक, ऐसी मैं बहुत सारी वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ इन्फानाइट तक। इसका मतलब यहाँ पे आपके इन्फानाइट ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं, यहाँ पे आपके पास इन्फानाइट ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में एक्चुअली देखिए जो एक रिलेशन बन रहा है एलिमेंट्स में, कहीं ना कहीं बन तो रहा है, रिलेशन बन रहा है कि नहीं? ये देखिए, जस्ट डबल ऑफ इट, 1 2 2 -1 का -2 2 4 3/2 3। इट मीन्स देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द गिवन ऑर्डर्ड पेयर एंड इट्स एलिमेंट्स। जो ऑर्डर्ड पेयर हम आपको दिए हैं उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है आपका। तो बोले सर अगर ये रिलेशन बन रहा है तो ये एक रिलेशन ही तो हुई। ये क्या हुई? एक रिलेशन हुई जो डिफाइन है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर तो नहीं कह सकते हम यहाँ पे, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर कहेंगे तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, हम यहाँ 3 रख देंगे, और अगर यहाँ 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो यहाँ आप इसको 2 को हटाओ और इसको 6 कर दो। इसका मतलब -1 हटाएंगे यहाँ से, -1 हटाएंगे, यहाँ पे हम 4 कर दें कुछ भी, तो 4 का डबल आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से 8। हम बेसिकली जो डेफिनेशन आपको बताना चाह रहे हैं वो यही है, इस ऑर्डर पेयर को वहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो। एक्चुअली में जो रिलेशन के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बने थे? 1 2 2 4 3 6 4 8 एंड सो अप टू इन्फानाइट। बहुत सारे ऑर्डर पेयर बने।
अब इस रिलेशन में जो हर एक फर्स्ट एलिमेंट है, आप क्या कहते थे जब रिलेशन एज ए फंक्शन पढ़ा था, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है सारे डोमेन बन जाते थे, और जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो क्या बन जाते थे, रेंज बन जाते थे। अब यहाँ उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए देखेंगे कि हमने फंक्शन में वैल्यू रखी x की, और ये हमें क्या मिला बेटा, fx। ये x है और ये क्या है आपका fx, ये फिर से x है, ये क्या है fx। हर एक एलिमेंट में, हर एक पहला ऑर्डर्ड पेयर में जो हर एक फर्स्ट एलिमेंट है वो तो आपका x है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका fx है। तो सब बातें देखते हुए हम ये देखा हमने कि जितने फर्स्ट एलिमेंट आपने देखे यहाँ पे और जो सेकंड एलिमेंट देखे उनमें एक रिलेशन बन रहा है। तो बोला आपने तो रूल बताया था, ये रूल तो क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। मतलब ये देखिए कि ये आपका फर्स्ट सेट था, ये आपका सेकंड सेट है, सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, x और fx दोनों। इसका मतलब जो फर्स्ट सेट है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और सेकंड सेट है वो भी नेचुरल नंबर से। हालांकि मैं इस सेट नेचुरल नंबर के सेट को इस ब्लॉक में कंसिडर नहीं कर सकता, मान ही नहीं सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फिर भी लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, राइट। 1 पे 2 यानी कि ये रहा आपके पास, 2 4 ये गया, 3 6 ये आया, 4 8 ये आया, ऐसे 5 10। इसका मतलब ये है, अच्छा आपने तो डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन इज ए रिलेशन में, उसमें क्या पढ़ा था आपने कि एक रिलेशन f जो है ना, ए रिलेशन, एक्चुअली क्या पढ़ा था, ए रिलेशन f becomes a function, become a function if every element of first set, ठीक है, every element of first set has only one and only one image in second set। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी जब आपने रिलेशन एज ए फंक्शन पढ़ा था, क्या कि कोई भी रिलेशन f एक फंक्शन कब बन जाती है, जब फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट एक और केवल एक इमेज बनाते हैं, किसमें, सेकंड सेट में। मतलब ये दो डेफिनेशन आपके पास आई, क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, पहली तो ये आई आपके पास ये वाली, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकंड सेट। ये डेफिनेशन सेकंड, दो डेफिनेशन आपके पास यहाँ से आती है। पहली तो ये कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट की एक इमेज हो, और दूसरी ये कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट की एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सेकंड सेट में। तो डेफिनेशन यहाँ पे हम फुलफिल करते हैं। देखिए, आप कोई भी नेचुरल नंबर रखिए x, यहाँ पे आपको हर बार fx आंसर देगा, आपके पास हर बार एक fx आंसर आएगा। और पॉजिटिव नंबर आना है, आप नेचुरल नंबर रखेंगे, नेचुरल ही आना है। इसका मतलब हर एक इस एलिमेंट के लिए यहाँ आपके पास क्या रहेगा, fx रहेगा। तो जब इसका हर एलिमेंट पेयर हो जाता है, यहाँ हमारा x और बेटा यहाँ क्या है, fx। जब इस केस में हर एक एलिमेंट का x पेयर हो जाता है और उधर हमारे लिए एक fx है और किसी एक एलिमेंट के दो fx नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसका हर एक एलिमेंट पेयर हो जाता है और एक ही तो इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, नो टू डिफरेंट इमेजेस ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, राइट। तो बोला सर एक की एक इमेज है, सारे एलिमेंट पेयर हो गए, इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका, जो रिलेशन दी है, ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है फंक्शन की। इसका मतलब आपने तो एक रूल बताया था, ये रूल आपने रिलेशन बना दिया और ये रिलेशन क्वालिफाइड हो गए किसके लिए, फंक्शन के लिए। इसका मतलब ए फंक्शन इज ए रिलेशन and that relation is what, a function becomes a relation and that relation becomes qualified for a function. It means a function is a rule becomes a function या फिर आपकी relation and that relation is qualified for a function, qualified for a function। ये बात आई, मतलब that rules becomes a relation and that relation is qualified for a function. It means is function is a rule. A function is a rule that gives us some new elements by putting the given elements. मतलब function एक ऐसा रूल है जो हमें कुछ different new elements की
पुटिंग करवाता है या डिफरेंट न्यू वैल्यूज़ को हमें देता है कब, जब हमें दी हुई वैल्यूज़ को उसमें पुट करते हैं। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम उसको डिराइव करते हैं। हालांकि फंक्शन इज ए रूल, यानी कि आपने जो ये लिखा ये एक रूल ही तो है जिसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और fx बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर है। ये तीन बातें हमारे लिए फंक्शन के लिए बहुत है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, वो सारा प्रोसेस यही है। मतलब फंक्शन इज ए रूल, ये जो सारा स्ट्रक्चर अंदर का है वो ये है। हालांकि फंक्शन हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे और ऐसे ही पढ़ना है आपको कि ये फंक्शन आपको कोई रूल देगा या कोई फंक्शन आपके पास इस तरह से होगा जिसमें आप कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। अब आपने रूल जब पढ़ा था पहले, रिलेशन एज ए फंक्शन या फंक्शन एज ए रिलेशन, तो उस केस में आपने डोमेन, को डोमेन, रेंज निकाली थी इजीली। अब इन केस अगर आपके पास इस तरह के फंक्शन होंगे, कुछ रूल्स होंगे, तो उस केस में आप डोमेन, रेंज और को डोमेन कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट हाउ वी फाइंड द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज फ्रॉम द गिवन फंक्शन इन विच फंक्शन इज ए रूल। अभी तो सिंपल डेफिनेशन थी कि fx इक्वल टू 2x है, आपने डिफरेंट वैल्यूज पुट की x की और आपके पास हर बार आंसर आया किसका, fx का। मान लीजिए कोई फंक्शन आपको कुछ दूसरे तरीके से मिल जाए, किस तरह से कि fx हमने आपको दिया x स्क्वायर माइनस 1/2x, ये आपके पास कोई रूल है, रूल तो है, आप जैसे x पुट करेंगे आपके पास डिफरेंट fx आएंगे, राइट। अब ये देखिए कि मान लीजिए इस फंक्शन में मैं x पुट कर दूं 0, क्या पुट कर दूं 0, तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी f0 वो क्या होगी 0 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 0, दैट इज 0 माइनस 1/0, दैट इज माइनस 1/0 एंड दैट इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू, अच्छा ये फंक्शन हमने आपको बताया कि रियल से रियल वैल्यूज़ पर डिफाइन है, मतलब इसमें x आप हर एक रियल वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, आंसर भी आपको रियल वैल्यूज़ पर डिफाइन होगा। लेकिन एक बात देखिए, मैंने 0 रखा तो नॉट डिफाइन आया, नॉट डिफाइन तो किसी सेट में आता ही नहीं है नंबर थ्योरी में, नॉट डिफाइन तो किसी सेट में आता ही नहीं है नंबर थ्योरी में, तो हम इसको कैसे बता पाएंगे कि ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट सेट ये लिया रियल नंबर का, सेकंड सेट आपने ये लिया रियल नंबर का, और आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसमें एलिमेंट आपके माइनस इन्फानाइट टू जैसे 1/2 माइनस का, फिर 0 है, फिर 1/2 प्लस 1, यानी कि बहुत सारे रियल नंबर आपके पास होंगे। सिमिलरली आपके पास सेम केस में यहाँ एलिमेंट होंगे -1/2 0 1/2 1 इन्फानाइट। अब एक बात बताइए, हर एक रियल वैल्यूज़ के हर बार आपके पास कोई ना कोई आंसर होगा, लेकिन इस 0 के लिए कोई एलिमेंट नहीं है इस केस में। आप इसमें 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू रखिए, आपको हर बार आंसर मिलेगा कोई ना कोई नंबर, वो नंबर कैसा होगा, रियल नंबर होगा। इसका मतलब फॉर एवरी x इन फर्स्ट सेट, ये क्या है, ये आपका x ही तो है, और ये क्या है आपका fx। इट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज एन fx, मतलब हर एक x के लिए fx होगा, लेकिन 0 के लिए कोई fx नहीं है। तो जो कंडीशन आपने लिखी थी क्या, कि फॉर एवरी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट देयर इज एग्जैक्टली वन इमेज इन सेकंड सेट। ये दो कंडीशन थी हमारे पास कि कोई फंक्शन एक रिलेशन होगा, कब होगा, जब फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज होगी। तो बोला सर यहाँ पे तो 0 की कोई इमेज नहीं है, इसमें है ही नहीं, तो क्या ये फंक्शन एक, ये रिलेशन जो है आपका, ये जो रूल है, क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि तो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये कैसे फंक्शन बनेगा। तो उस केस में हम डोमेन रेंज कैसे बता पाएंगे, दैट इज़ आवर न्यू कॉन्सेप्ट। और पूरी एक्सरसाइज में यही चलने वाला है कि हाउ वी फाइंड द domain, range and co-domain of some given real functions. Actually we are discussing totally about the function, which type of function they are, real function. Real function ऐसे function होते हैं जिनकी domain, जिनकी co-domain, जिनकी range सबसेट होती है किसकी, real values की, real numbers की, right? कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं जिसमें आप डोमेन तो कुछ भी रखें, लेकिन आपको को डोमेन या जो रेंज आपकी आती है वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक रियल फंक्शन मिलेगी या रियल वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि फंक्शन अगर मैंने 0 रखा तो उसमें इमेज नहीं आई एफ की, कुछ भी उसमें इमेज नहीं आती है, दैट द गिवन रूल इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज इट डजंट फुलफिल द कंडीशन ऑफ ए फंक्शन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं होगा। देन हाउ वी डिफाइन इट। अब सुनो,
मान लीजिए मैं इसकी डोमेन में रियल नंबर एक्सेप्टिंग 0 कर दूं और फिर रियल नंबर तक इसको ले जाऊं, अब ये फंक्शन बन जाएगा कि मैंने इसमें से 0 निकाल लिया। अब हर एक वैल्यू के लिए ये डिफाइन है। इसका मतलब अब ये फंक्शन है। तो कुछ इस तरह के लॉजिक्स जैसे हम फंक्शंस में डिफाइन करते हैं वो आपको अब डिराइव करने हैं। तो उस केस में हम डोमेन क्या लिखेंगे, इस केस में डोमेन की जो वैल्यू नई डेफिनेशन आएगी हमारे पास, भाई हम अर्लियर जो डोमेन लिख रहे थे किस में, रिलेशन के केस में या फिर फंक्शन एज ए रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में हम क्या लिखते थे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनते थे उसमें जो हर एक फर्स्ट एलिमेंट होता था वो हम डोमेन लिखते थे, सेकंड एलिमेंट को रेंज लिखते थे और सेकंड सेट को हम कोडोमेन लिखते थे। लेकिन यहाँ डोमेन की एक नई डेफिनेशन आएगी, वो क्या होगी कि फंक्शन की वो एक्स की हर एक वैल्यू जिसमें फंक्शन सिर्फ डिफाइन हो आपका, जिस पे अनडिफाइंड है वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच the given function is defined is called the function domain या domain of function, ऐसे लिखेंगे हमेशा, domain of f. The value of x at which the function is defined is always known as the डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब यही फंक्शन था, इसमें आपके पास सिर्फ 0 को छोड़ के हर एक वैल्यू पे फंक्शन आपका डिफाइंड है। तो x की वो वैल्यू जो किसी फंक्शन को डिफाइन करती है वो तो है उसकी डोमेन, और fx की जो वैल्यू x रखने पे आती है दैट इज कॉल्ड रेंज। द वैल्यू ऑफ fx बाय विच वी गेटिंग बाई x, मतलब फंक्शन fx की वो सभी वैल्यू जो हमें x के रखने पे मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी रेंज कहलाती हैं। तो इन केस द रियल वैल्यूड फंक्शन इफ यू फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन सच केसेस देन वी डिफाइन दैट डोमेन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल एट विच द फंक्शन इज डिफाइन। हो सकता है कि x ना हो क्या फंक्शन आपका y में हो, z में हो, t में हो, किसी में भी हो, उस वेरिएबल की वैल्यू जो उस फंक्शन को डिफाइन करती है वो उसकी डोमेन है, और उन वैल्यूज़ को रखने पे जो हमारा फंक्शन वैल्यू देता है वो उसकी रेंज कहलाती है। एंड अगेन द सेकंड केस इज दैट कोडोमेन इज द सेकंड सेट। तो ये बेसिक विजुअलाइजेशन था किसका, फंक्शन का। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम रियल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं उनकी हम डोमेन, रेंज, उनके ग्राफ कुछ नोट करते हैं। उनमें से आपके पास कुछ लॉजिक आपके पास अगर आगे आते हैं तो आप उनको कैरी करेंगे। नाउ देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर डोमेन, देयर रेंज एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यू विद दिस चैप्टर विद एक्सरसाइज 2.3। तो ये बेसिक अप्रोच थी आपकी 2.3 की। Now we are discussing about some types of functions. And to find their domain, range and codomain with their graph, मतलब हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन देखेंगे जिनके डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ द सम गिवन फंक्शन। सबसे पहले जो फंक्शन आता है बेटा वो आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी से इसके नाम की डेफिनेशन आती है बेटे, कैसा फंक्शन जो आपको आइडेंटिटी वैल्यू देगा, यानी कि जो आपने x रखा वही आपका fx आ गया। फॉर ऑल दैट वैल्यूज इफ़ वी एज्यूम, मान लीजिए आपने fx इक्वल टू x दे दिया, फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r। यह आपने एक रूल दिया है कि fx इक्वल टू x, जो आपने x रखा वही आपको fx आंसर दे रहा है। देखिए मैं x रख रहा हूँ 1, मैं x रख रहा हूँ 2, मैं x रख रहा हूँ -1, x रख रहा हूँ -2, तो मेरे को वैल्यूज़ क्या क्या मिलती है। देखिए f एट 1 क्या वैल्यू देगा 1, f एट 2 दैट इज़ 2, f एट -1 दैट इज़ -1, f एट -2 दैट इज़ -2। तो इन सच केसेस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड fx बाई गेटिंग द सेम नंबर वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। मान लीजिए कोई वैल्यू हमने जो रखी वही हमें आंसर मिल गया, तो इसे ग्राफ कैसे फ्लोट करेंगे आप। देखिए
ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई, ये आपका एक्स डैश है और ये क्या आपका वाई डैश, ये आपका 0 है। आपने x1 रखा, हमने y पे क्या ले लिया बेटा, fx ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ x लेना है, fx फंक्शन की वैल्यू हमेशा किस पे लेनी है आपको, y एक्सिस पे। x1 रखा, y भी 1, ठीक है, ये आया। x2 रखा, y भी 2, ये लो। x3 रखा आपने, y भी 3, x आपने -1 रखा, y भी -1 मिल रहा है, x आपने -2 रखा, y भी आपको -2 मिल रहा है। मतलब ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिन पे हमें सेम वैल्यूज मिल रही हैं। कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास आएगा। ये फंक्शन किसका ग्राफ शो करता है, आइडेंटिटी फंक्शन का। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इट मीन्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम। एंड डोमेन ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगी, डोमेन होगी सर एवरी रियल वैल्यू। एंड व्हाट इज इट्स रेंज, जो रखा वही हमें मिल गया, इसकी रेंज हो गई। द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए आइडेंटिटी फंक्शंस आर रियल नंबर, ठीक है। सेकंड केस, फंक्शन जो सेकंड टाइप है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। जो सेकंड फंक्शन है बेटा वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसमें हम x कुछ भी रखें, कितनी बड़ी वैल्यू रखें, कितनी छोटी रखें, नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, जीरो रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच एज दैट fx इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की वो सभी वैल्यूज़ जो हम इस फंक्शन में पुट कर दें, हमें कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं दे सकता एक्सेप्ट c। हमें हर बार क्या मिलेगा, c मिलेगा। आप x कुछ भी रखो, इसमें f1 रखो c आएगा, f0 रखो फिर c आएगा, f-1 रखो c आएगा, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। कुछ भी रखो, द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज ऑलवेज c एंड c इज ए कांस्टेंट। मान लीजिए कुछ भी 2, 3, 5 x, y, z कुछ भी होगा, एक रियल कांस्टेंट होगा। देन व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। मान लीजिए कि ये कोई c वैल्यू है, डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ठीक है। आप x ये रखिए, ये रखिए, ये रखिए, कहीं भी कोई वैल्यू रखिए, हर बार आपको वैल्यू क्या मिलनी है, ये सेम वैल्यू मिलनी है। इसका मतलब जस्ट लाइक दैट। आप x हर बार चेक कीजिए, किसी पॉइंट पे चेक कीजिए, इस y की जो y इक्वल टू fx है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स इसकी डोमेन तो क्या है, हर एक रियल नंबर है। सर आप कुछ भी रखिए, जो डोमेन है वो क्या है, हर एक रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू, जिस पे फंक्शन डिफाइन है आपका। क्योंकि रेंज एक्चुअली क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द fx एट विच द फंक्शन इज गिव्स द वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x आप कुछ भी पुट करें, लेकिन वैल्यू तो आपको c मिल रही है। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हुई, c, और डोमेन क्या हुई इसकी, r। ऐसे ही बेटा आपके पास कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, वो कुछ सारे फंक्शन आपको डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअली तो थर्ड फंक्शन हम बेसिकली डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन सच एज दैट a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सच एज दैट an x पावर n। ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आपके पास फंक्शन दिए गए हैं। ये फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं आपके, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड सो ऑन, राइट। अब मान लीजिए मैं कोई दो फंक्शन अज्यूम करता हूँ, एक्स स्क्वायर एंड fx इक्वल टू एक्स क्यूब। हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है तो पॉलिनोमियल फंक्शन, और फंक्शन बहुत तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन आपको डिराइव करने आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपके पास जो आने दैट इज क्वाड्रेटिक एंड ए क्यूबिक फंक्शन। अब आप क्या करेंगे, देखिए आप x यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यू आर फ्री टू मूव, ठीक है, लेकिन जो fx आपको आंसर देगा हमेशा वो कैसा देगा बेटा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। तो इस केस में आप x तो कुछ भी रख सकते हैं, x कैन बी एनी नंबर, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देन डोमेन इज दिस फंक्शन इज व्हाट, एवरी रियल नंबर, बट द रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। और आप इनकी वैल्यू पुट करके ग्राफ ड्रॉ करना, मैं आपको रफ स्केच से ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको कुछ इस तरह की, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ये मॉडुलस का आ गया, एक ऐसे ही पैराबोलिक फॉर्मेट में, y इक्वल टू fx इन केस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड वन इज क्यूबिक। क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा, आप चेक करना यहाँ पे
एक्स कोई भी वैल्यू रखो आप, ठीक है, ये आपको कोई डिफरेंट वैल्यू देगा। आप +2 रखें प्लस में आएगा, -2 रखें माइनस में आएगा। इसका मतलब आर पॉजिटिव आर नेगेटिव सभी रहेंगे इसके अंदर। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। पॉलिनोमियल के बाद आपका आता है बेटा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा हमें एक पॉजिटिव वे में रखता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी कि मॉडुलस जो फंक्शन है एक्चुअली में होता क्या है, f(x) = mod of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो बोला सर ये मोड जब हटता है, एक्चुअली में जब इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो किस फॉर्मेट में जाएगा, +x कब, जब x हमेशा पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा रहेगा, और -x जब x लेस देन क्या रहेगा 0। -x का मतलब क्या है कि जब इसका मोड हटता है तो एक तो प्लस का, दूसरा -x आएगा, मोड एक खुद उसको माइनस देता है, क्यों, क्योंकि उसको प्लस को कर दे उसको, क्योंकि x लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर, और मोड उसको एक नेगेटिव देके क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। उस केस में जो ग्राफ आता है मॉडुलस फंक्शन का वो इस केस का आता है। मतलब आप x नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, y हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। सिग्नम फंक्शन f(x) = डेफिनेशन क्या है उसकी, mod of x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। ये आपके पास सिग्नम फंक्शन का रूल है। और एक आपका आता है रेशनल फंक्शन, ए फंक्शन इन विच वी डिफाइन f(x) is what, gx upon hx where hx is not equal to 0। रियल फंक्शन का कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, हर डिफरेंट फंक्शन के लिए आप डिफरेंट वैल्यूज रख के उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके रियल फंक्शन है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो कम्प्लीटली सम रियल डेफिनेट फॉर्मेट पे दिए गए थे। कुछ रियल फंक्शंस हैं, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन हैं जिनकी डोमेन और जिनकी को डोमेन जो होती है वो हमेशा सबसेट होती है किसकी, रियल नंबर की। दैट टोटली डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन एज अ टू टाइप ऑफ अप्रोच। फर्स्ट वन इज एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन एंड सेकंड वन इज फंक्शन इज ए रूल। इनकी डोमेन, रेंज, को डोमेन, ग्राफिकल नोटेशन, हाउ वी रिप्रेजेंट द गिवन फंक्शंस, कैसे हम इनकी रेंज फाइंड करते हैं, फंक्शन कब डिफाइन होता है कब डिफाइन नहीं होता। अच्छा कोई फंक्शन डिफाइन है या नहीं वो हम कैसे चेक करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास हमने ये फंक्शन दे दिया 3x upon x - 3, ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा वो हम कैसे चेक करेंगे, हम ऐसे चेक करेंगे कि उस फंक्शन की जो डिनोमिनेटर पार्ट है, उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 3। ये फंक्शन हर वैल्यू पर डिफाइन होगा, किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। तो इस तरह से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर कंटिन्यू विद दिस चैप्टर विद एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।